फरवरी को फरीदाबाद में आगजनी की बड़ी घटना में जहां 35 लोग घायल हुए थे, वहीं 6 लोगों की मौत भी हो गई थी, जिनमें 2 फायर कर्मचारी और 1 पुलिस कर्मचारी मारा गया था। ड्यूटी के दौरान आगजनी में मारे गए कर्मचारियों को शहीद का दर्जा देने और 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री के नेतृत्व में कर्मचारियों ने तहसीलदार नेहा सारण को मांग पत्र सौंपा। वहीं प्रदेश में दमकल के 2 पर कर्मचारियों की हड़ताल की गई तथा नगर पालिका के कर्मचारियों ने भी इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया। हमारी अपील है जी कि फायर के कर्मचारी मजबूरी में 2 दिन की हड़ताल पर हैं और आपको ये भी जानकारी है कि 16 फरवरी को सेक्टर 24 में कालका जी स्टील में आग लगी थी और वो आग इतनी भयानक रूप उसने लिया कि बाहर तक फैल गई और जो केमिकल के ड्राम थे वहां तक पहुंची और विस्फोट भी हुआ। वैसे तो इस घटना का जो स्वरूप है उसमें बड़ी तादाद में लोगों का नुकसान होना था, लेकिन फायर कर्मचारियों की कर्मठता के कारण वो कुल 35 लोग घायल हुए और ज्यादा जलने की वजह से 35 में से 6 लोगों की जान गई है, जिसमें 3 कर्मचारी हैं। 1 पुलिस का कर्मचारी है रवि सब इंस्पेक्टर और 2 फायर के कर्मचारी हैं। हमारी ये मांग लगातार सरकार से है कि सरकार हमारे इन तीनों कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दे और 1-1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता राशि और 1-1 पक्की नौकरी दे। और ये स्थिति हमने आग लगने के समय भी, घायल होने के बाद भी फायर के डायरेक्टर को और जो टैक्सेशन मंत्री हैं, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट जो है ना डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है और ये महकमा टैक्सेशन जो राजस्व मंत्री हैं उनके पास है, विपुल गोयल जी को। उनको मैं बताता रहा हूँ, चिट्ठियाँ लिखते रहे हैं और हमने हड़ताल का नोटिस भी मार्च को दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने मांग पूरी नहीं की, इसलिए हमें हड़ताल करनी पड़ी है। और अगर ये हड़ताली फायर के कर्मचारियों की मांग को पूरा सरकार ने नहीं किया तो हरियाणा के पालिका परिषद निगमों के कर्मचारी जो 50,000 हैं वो सारे हड़ताल में उतर जाएंगे और सर्व कर्मचारी संघ भी इनके समर्थन में तैयार खड़ा है। तो आपसे अपील है कि हमारा ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दो, क्योंकि मंत्री इन कर्मचारियों के प्रति गंभीर नहीं है। वो मृतकों के घर जो है उनको संवेदना व्यक्त करने तक नहीं गया, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। अरे सामाजिक तौर पर तो कोई वैसे भी आस पड़ोस में मौत हो जाए तो हम चले जाते हैं, लेकिन ये कैसी सरकार है जिनकी लोगों के प्रति हमदर्दी नहीं है और उन लोगों के प्रति जिन्होंने जनता के लिए काम करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नहीं, बिल्कुल हम ना डी साहब के मार्फत ये बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। मैं डीसी साहब से बात भी कर लूंगा फोन, आप हमारा ये ज्ञापन पहुंचाए। और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में अशांति ना हो, प्रदेश की जनता को असुरक्षा ना हो। ये फायर का पीक आवर्स है, क्योंकि इस टाइम पर गेहूं की फसल काटी जा रही है और आप और हम सभी हरियाणा के कल्चर को जानते हैं और पूरे देश में गर्मी के टाइम में जो जून जुलाई का महीना है इसमें काफी आगजनी की घटनाएं होती हैं। अगर कहीं भी, मेरे भी घर में हो सकती है, तो ये बहुत क्रिटिकल स्थिति है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है, न जनता के प्रति है, न किसानों के प्रति है, न कर्मचारियों के प्रति है। तो आप हमारी अपील को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, वो हस्तक्षेप करके हमारी मांगों का समाधान करें। आप सबको मालूम है 16 फरवरी को फरीदाबाद में एक भयानक आगजनी की घटना और विस्फोट की घटना हुई थी। इस घटना में 35 लोग घायल हुए, जिनमें से इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हुई है। 6 लोगों में से 3 कर्मचारी हैं। 2 कर्मचारी भविचंद शर्मा रणवीर फायर के कर्मचारी हैं और 1 पुलिस का कर्मचारी है रवि। हम घटना के समय से घायल लोगों का इलाज करवाने की मांग कर रहे थे। घायलों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कर रहे थे, क्योंकि आगजनी में जलने के बाद कई तरीके की सर्जरियां भी होती हैं और आदमी सालों तक काम करने के लायक बचता नहीं है। दूसरा, हमने ये कहा था कि जो मजदूर हैं उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो कर्मचारी हैं
उन्होंने कर्मठता से, ईमानदारी से काम किया है और जनता की जान बचाते हुए, माल की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ये शहीद का दर्जा इनको दिया जाना चाहिए। 1-1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता राशि और परिवार को 1-1 पक्की नौकरी दी जानी चाहिए। और सरकार ने ये फैसला सूरजकुंड इंटरनेशनल जो मेला था उसमें जो झूला एक्सीडेंट में हमारे एक पुलिस के जवान जो इंस्पेक्टर थे उनकी मौत होने पर ये घोषणा की और उनके परिवार को लाभ दिया है। तो ये भी कर्मचारी हैं, इनको भी ये लाभ देना चाहिए। सरकार को न्याय में दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। और सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना, इसलिए हमने आज से फायर ब्रिगेड में हड़ताल शुरू कर दी है। और फायर ब्रिगेड के सभी दमकल केंद्रों पर पूर्ण रूप से हड़ताल है और प्रदेश के पालिका परिषद निगमों के सभी कर्मचारी हाथों में झाड़ू लेकर के हड़ताली कर्मचारियों के प्रति अपनी एकता का इजहार कर रहे हैं और चेतावनी हम दे रहे हैं कि अगर सरकार ने मांगों का समाधान नहीं किया तो पालिका परिषद निगमों के कर्मचारी भी हड़ताल में कूदेंगे। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भी सरकार को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लेकर के फायर कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन कर चुका है। तो सरकार तुरंत प्रभाव से इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करे, नहीं करेगी तो ये हड़ताल कल के बाद आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में परिवर्तित हो सकती है। मेरे शास्त्री जी, क्या लगता है ज्ञापन जो आपने दिया है क्या मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया है। ऑनलाइन भी हम भेज रहे हैं, डाक से हम स्वयं भी भेजेंगे और प्रदेश के सभी 22 जिलों के उपायुक्त भी अपनी ओर से रिकमेंडेशन लगा करके उसको भेजेंगे। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात जाएगी और आपके माध्यम से भी जाएगी और प्रेस में, प्रिंटिंग में भी देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी हमने यहाँ पर बताया है और आप सभी सोशल मीडिया, वेब पोर्टल और तमाम साथी हैं। तो ये आप हमारी आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने में एक कारगर रूप से आप साबित इस काम को करोगे तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी तक बात हमारी पहुंचेगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को तत्परता से संज्ञान लेते हुए इस मामले का समाधान करना चाहिए।